हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल दांगी इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर, क्योंकि हम लोगों ने जो बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि सबसे ज़्यादा जो बिहार एसआई पीटी के लिए जो स्कोरिंग पार्ट है वो है करंट अफेयर। अगर आप करंट अफेयर नहीं करते हैं तो आप उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के लिए मिल जाएगा। तो करंट अफेयर जो है वो बिहार एसआई पीटी के साथ साथ अन्य एग्जाम जैसे रेलवे एनटीपीसी, बिहार ईएसआई मेंस, बीपीएससी, ये सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें टोटल 600 एमसीक्यूज होंगे। आज इसका पार्ट 1 होगा जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। इसको हम लोग 6 या 7 पार्ट में कवर कर लेंगे ताकि टोटल जो 600 प्लस एमसीक्यू जो है वो कवर हो जाए। इस जो एमसीक्यू होंगे इसमें मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक के क्वेश्चन होंगे, मतलब पूरा वार्षिकांक के रूप में आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन पर्याप्त है। आप किसी भी एग्जाम में को अगर देने जाते हैं ये पूरा पार्ट वीडियो देख लेने के बाद तो अपने आप को वहाँ कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप टेलीग्राम पे जाइए और दांगी इंस्टीट्यूट लिखे सर्च कीजिए, वहाँ जो चैनल आएगा आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वहाँ भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धरना सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 86वां। अगर हम इसमें देखिए, एक सूचकांक से 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहला, उसमें पहला रैंक किसका है, जारीकर्ता कौन है, और भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक तो है 86। पहले रैंक पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों है, और इसका जारीकर्ता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में 42वां उपसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपी मोहंती। अगर हम लोग यही थल सेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो 28वें जो थल सेना अध्यक्ष है उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। देखिए यहाँ पूछ रहा है किस व्यक्ति को। जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये व्यक्तिगत श्रेणी में भी मिला है और संस्थागत श्रेणी में भी मिला है। व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को, और संस्थागत श्रेणी में मिला है सीड्स को, जिसका की फुल फॉर्म है सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी। देखिए जो व्यक्तिगत रूप में मिलता है उसमें 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार मिलते हैं, और जो संस्थागत श्रेणी में मिलता है उसमें 51 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसका जो पहली हवाई पट्टी वाला जो एक्सप्रेस वे था वो था लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, और हाल ही में दूसरा जो बना है वो बना है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। नेक्स्ट हमारा हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है। देखिए टोटल पद्म सम्मान 2021 जो है वो 119 लोगों को मिला है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री से नवाजा गया है। नेक्स्ट हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जो मुख्य विषय, देखिए अगर मुख्य बिंदु आपसे पूछे तब है कोविड-19 महामारी से नुकसान और प्रभाव, और आर्थिक सर्वेक्षण का जो विषय है वो है जीवन और आजीविका की सुरक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोविड-19 योद्धा। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये दिया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं याद रखिएगा किरण रिजिजू जो है वो युवा मामले और खेल के स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है। तो ये क्या है, पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। अगर हम लोग जीआई टैग की बात करते हैं तो इसका जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है, और भारत का जो पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख देने की मदद करने की घोषणा की है। तो ये किया है हमारा प्यारा देश भारत ने। नेक्स्ट है हमारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यानी गिरावट हुई है 7.7, ऐसे कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा -7.7%। नेक्स्ट हमारा ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है। तो ये देखिए भारत की अगर वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर पूछे तब होगा 11%, और अगर यही पूछ दे भारत में सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर तब आपका आंसर हो जाएगा 15.4%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हमारा कि जर्मन बाज के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वें स्थान पर रखा गया है, जबकि 2020 में 5वें स्थान पर था। पहले स्थान पर है मोजाम्बिक। नेक्स्ट हमारा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया 7.3%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.3%। वहीं 2021 से याद रखिएगा, 2021 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो ये कौन से राज्य किया है? ये क्या है? महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। वहीं महाराष्ट्र से और याद रखिएगा शिव भोजन थाली योजना, प्रोजेक्ट चूल्हा, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना। नेक्स्ट है हमारा जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिंजो आबे। शिंजो आबे की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जापान के अभी जो प्रधानमंत्री उनका नाम है योशिहिदे सुगा। इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। टोटल जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है वो 7 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये स्पेन और फ्रांस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 से प्रदान करने की मंजूरी की है? तो ये टोटल 40 लोगों को किया है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं जीवन रक्षक पदक श्रृंखला की, तो इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, जिसमें सिर्फ 1 लोगों को मिला है, वो है केरल के मोहम्मद मोहसिन। दूसरी श्रेणी है उत्तम जीवन रक्षा पदक, जो कि 8 लोगों को मिला है। और तीसरा श्रेणी है जीवन रक्षक पदक, जो कि 31 लोगों को मिला है। तो टोटल हो गए 40 लोग। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस देश मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। वहीं 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट हमारा कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारक शाह ने। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चे को चयनित किया गया है? तो ये किया गया है 32 बच्चों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो यह पुरस्कार जो है वो खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। और इस पंख योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि किशोरी बालिकाओं को सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी और स्वास्थ्य व स्वच्छता से जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करना। नेक्स्ट हमारा कि इंडियन प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार संगकारा ने। वहीं अगर आईपीएल की बात करते हैं तो अभी आईपीएल का रिसेंटली 13वां आईपीएल संस्करण हुआ था 2020 में, जिसके विजेता थे मुंबई इंडियंस, जो कि दिल्ली कैपिटल्स को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान किया है? तो यह किया है जो कि 46वें हमारे न्यायाधीश थे, इससे पहले जस्ट वाले रंजन गोगोई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। अभी जो है वो है 47वें, जिनका नाम है शरद अरविंद बोबडे। नेक्स्ट हमारे निम्न में से किस देश ने यूएई को मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो यह करने वाला जो देश है वो है इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़ रुपए। वहीं आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो अभी 25वें गवर्नर हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट हमारा जाकर्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जयंत खोबड़ागड़े को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया है? बॉलीवुड अभिनेता है तो उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुशांत सिंह राजपूत।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय और डीआरडीओ ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डीआरडीओ की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों करने की घोषणा की है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड सरकार ने। एक चीज मनरेगा से याद रखिएगा, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है 3 एयरपोर्ट के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1955 में और हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो ये किया है गुजरात सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात ने। गुजरात से और भी योजनाएं याद रखिएगा जैसे मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और किसान सर्वोदय योजना। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर जो है वो नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? तो ये करने वाला जो देश है वो है रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट हमारा किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है BHEL को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BHEL की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1964 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दिया है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? ये रेटले पावर प्रोजेक्ट एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि चिनाब नदी पर बनाया जाएगा और ये 850 मेगावाट का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 850 मेगावाट। नेक्स्ट हमारा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को मिला है? तो ये मिला है भारत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। वहीं पहला स्थान जो है वो अमेरिका को, दूसरा रसिया और तीसरा चाइना को। नेक्स्ट हमारा गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया है? तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर अब कर दिया जाएगा कमलम फ्रूट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ड्रैगन से एक चीज़ याद रखिएगा, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल भी एक मनाया जाता है, वो केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार दिया है? तो ये किसको दिया? ये दिया है भूटान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भूटान की अगर हम लोग बात करते हैं तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। अगर हम लोग पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत की 7 पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। नेक्स्ट हमारा गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई हैं? तो वो बन गई हैं भावना कंठ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन की पैकेज की घोषणा की है? तो ये किया है मलेशिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुलालंपुर और यह जो है वो एक एशिया का देश है। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है? तो ये किया है पराक्रम दिवस के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कब होती है नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की जयंती? 23 जनवरी को होता है। नेक्स्ट हमारा फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हुआ है? तो ये 14 सालों के बाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 साल। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार में मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो ये कौन सी सरकार ने, किस देश की सरकार ने किया? ये ब्रिटेन सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में
भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो ये कितने किया है? 2 किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ईरान की अगर बात करते हैं तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख राजनीतिक साझेदार करार किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडन। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो ये किया है रसिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसिया ने। नेक्स्ट हमारा कि अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मालाडिगा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालाडिगा। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किसने किया? ये सौरभ चौधरी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी जो है वो यूपी मेरठ से बिलोंग करते हैं और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है शूटिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा कि दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संबंधन परिषद यानी TEPC यानी टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है संदीप अग्रवाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप अग्रवाल को। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो ये बढ़ा है कितने प्रतिशत की दर से? 2.3%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो ये किया है क्यूबा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा की राजधानी है हवाना। नेक्स्ट हमारा कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन है? तो वो है मॉस्को, जो कि रसिया की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार जो है वो नई पर्यटन नीति को लागू करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई पर्यटन नीति। वहीं गुजरात से याद रखिएगा महिला उत्कर्ष योजना और डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा RBI ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक AG पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये कितने करोड़ रुपए का लगाया? 2 करोड़ रुपए का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 करोड़ रुपए का। वहीं अगर हम लोग RBI की बात करते हैं तो RBI की स्थापना 1935 में और हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में। नेक्स्ट हमारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये अब बदल चुके हैं, अब हो गए हैं जो बाइडेन, ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? तो ये किया है वाशिंगटन DC में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन DC। नेक्स्ट हमारा भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये कौन किया है? ये किया है गोवा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट हमारा कि अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? तो अभी तक कोई नहीं हटाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। भारत का भी जो राष्ट्रपति पद है और राष्ट्रपति पद जो महाभियोग है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा गोवा में आयोजित होने वाले 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस या फोकस देश के तौर पे चुना गया है? तो ये चुना गया है बांग्लादेश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम लोग 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करते हैं तो वो भी गोवा में हुआ था और उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पार्टिकल्स को चुना गया था। नेक्स्ट हमारा कि दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। नेक्स्ट हमारा 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगा? तो ये करेगा नासा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में और हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये किसका किया है? महाराष्ट्र में है एक बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, उसका किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है विलियम बर्न्स को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बर्न्स। नेक्स्ट हमारा कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो अभी 10.3% हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10.3%।
नेक्स्ट है हमारा कि स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो उन्होंने जेसप बिकॉन की बराबरी कर ली है, जो कि ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है? तो ये किया है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन और यहाँ के संसद को बोला जाता है डायट। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो ये किया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग कोयला एवं खनन मंत्री की बात करते हैं तो उनका नाम है प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य जो है वो तीसरा राज्य बन गया है? तो तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। वहीं हम लोग अगर वित्त मंत्रालय की बात करते हैं तो वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट मंत्री है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों ने के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो ये ताइवान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ताइवान के साथ। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से याद रखिएगा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? पाकिस्तान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ अलवी। नेक्स्ट हमारा ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क। वहीं अगर हम लोग ब्लूमबर्ग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1981 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट को कितने जल विद्युत परियोजनाएं की मंजूरी दी है? तो ये 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। वहीं अगर हम लोग लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख की राजधानी है लेह और यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 7.7%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दिया है 28,400 करोड़ रुपए की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पे भारत का कितने सालों का कार्यकाल जो है वो 4 जनवरी 2021 को शुरू हो गया है? तो यह जो होता है वो 2 सालों का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 साल। और भारत जो है वो 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। वहीं अगर हम लोग यूएनएससी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1945 में और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नैंसी पेलोसी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया गया है? तो ये किस देश ने किया है? ईरान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? मेजर जनरल गौतम चौहान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है? तो ये किया है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान के प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो मृत्युदंड को समाप्त करने वाला जो देश है वो है ताजिकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रयोग देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? तो ये किसने किया है? केरल सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल से एक चीज याद रखिएगा, भारत में जो कोरोना वायरस का पहला मामला मिला था वो भी केरल में ही मिला था। नेक्स्ट हमारा कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन करने का फैसला लिया है? तो ब्रिटेन के बाद जर्मनी लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जर्मनी के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है एंजेलिना मर्केल।
नेक्स्ट है हमारा कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम जो बोरिस जॉनसन का इस माह किस देश का दौरा टला है। तो बोरिस जॉनसन पहले 26 जनवरी के चीफ गेस्ट बनने वाले थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट हमारा द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है। तो ये अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस के द्वारा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेफ बेजोस। नेक्स्ट हमारा आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों का उल्लंघन के लिए किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये लगाया बजाज फाइनेंस लिमिटेड पे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है। तो ये किया है कहाँ में, शिलोंग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग में। एक चीज़ याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वो किया गया है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट हमारा कि भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है अलेक्जेंडर एलिस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर एलिस। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 में सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। तो ये होगा मध्य प्रदेश के राज्य के खंडवा जिले में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। वहीं अगर नर्मदा नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम भी जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से है। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना ने नए वायरस के खतरों को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। तो ये किया है ब्रिटेन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन ने। कोरोना वायरस की अगर बात करते हैं तो 11 मार्च 2020 को WHO के द्वारा कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया है। तो ये किया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगा। तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मॉडसन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये इंग्लैंड के प्रतिष्ठित गायक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। नेक्स्ट हमारा कि रेल मंत्रालय ने हाल ही में किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। तो ये खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेल मंत्री अभी फिलहाल हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट है हमारा कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किसने किया है, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडीबी की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1966 में और हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस में है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है। तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर से याद रखिएगा ये अभी फिलहाल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। तो ये करने वाला जो देश है वो है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चीन होगा इसका आंसर। और चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। और हिंद महासागर से एक चीज़ याद रखिएगा, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर। तो ये था टोटल 100 क्वेश्चंस। अभी फिर हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे। टोटल 6 पार्ट में हम लोग 600 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अब हमारे चैनल दांगी इंस्टीट्यूट पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।